एक घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, झरनों की मधुर ध्वनि और पक्षियों की चहचहाट से गूंजता हुआ। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां एक लड़का रहता था, आरव। आरव को जंगल बहुत पसंद था। हर दिन स्कूल से लौटते ही वो पेड़ों के बीच खेलने चला जाता, तितलियों के पीछे भागता और नदियों में पत्थर उछालता। एक दिन आरव हमेशा की तरह जंगल में घूम रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे पास किया तो देखा एक छोटा हिरण फंसा हुआ था। उसके पैर में कांटा चुभा था। आरव ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कांटा निकाला और अपने रुमाल से हिरण का घाव बांध दिया। हिरण ने उसकी आंखों में कृतज्ञता से देखा और फिर झाड़ियों में गायब हो गया। अगले दिन जब आरव जंगल गया तो कुछ अजीब हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। अचानक पेड़ों के बीच से वही हिरण निकला। उसके गले में अब एक चमकता हुआ हार था। आरव चौंक गया। हिरण ने जैसे इशारा किया, मेरे पीछे आओ। उसके पीछे पीछे चला। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि जंगल के बीच एक छिपा हुआ तालाब है, जिसकी पानी में इंद्रधनुष छिलमिला रहा था। हिरण ने अपनी नाक से पानी को छुआ और तभी तालाब में एक आवाज गूंजी, आरव, तुमने दया दिखाई है। ये जंगल तुम्हें अपना मित्र मानता है। आरव डर गया, पर आवाज मधुर थी। वो बोली, जिसके दिल में दया हो, जंगल उसका साथ देता है। कभी पेड़ों को मत काटना, जानवरों को मत सताना, क्योंकि ये जगह भी जीवित है। ये सुनती है, महसूस करती है। फिर अचानक सब गायब हो गया, तालाब, हिरण और आवाज भी। आरव को लगा जैसे ये सपना हो, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा हरी पत्तियों से बना हार था जो चमक रहा था। वो घर लौटा और सबको बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। तब से आरव रोज जंगल जाता, पेड़ों को पानी देता, पक्षियों के लिए दाने रखता, और हर बार जब वो मुस्कुराता, हवा उसके बालों को सहलाती, जैसे जंगल खुद मुस्कुरा रहा हो। कई सालों बाद जब गांव में सूखा पड़ा और सभी परेशान हो गए, तो आरव ने उसी जगह जाकर जंगल से मदद मांगी। अगले ही दिन घने बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। लोग हैरान थे, पर आरव समझ गया, जंगल अपने दोस्त को कभी नहीं भूलता। प्रकृति हमारी माँ है, अगर हम उसकी रक्षा करेंगे तो वो हमें जीवन भर सुरक्षित रखेगी।